हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं गाइस। आज मैं आ गई हूँ एक रिक्वेस्टेड टॉपिक लेके आपके पास। ओके, मेरे एक व्यूवर ने रिक्वेस्ट किया था कि उन्हें इस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए। ओके, 1 ईयर आफ्टर, ओके, 1 ईयर लेटर, 1 साल बाद उनके करियर और हेल्थ का स्टेटस क्या होगा, उनके हेल्थ और करियर की कंडीशन क्या होगी, ये वो जानना चाहते हैं। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है सबके साथ सारे के सारे पॉइंट्स रेजोनेट ना करें। मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगी कि अपने रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी तो मिल जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम टैरो कार्ड से पहले चेक करेंगे कि उनकी करंट कंडीशन क्या हो सकती है। ओके, आप लोगों की, मेरे व्यूवर्स की, एंड आफ्टर 1 ईयर उनके हेल्थ में और उनके कैरियर में क्या चेंजेस आ सकते हैं। फिर हम साइकिक टैरोट से भी कंफर्म करेंगे और उनके एनर्जीज भी फुल ईयर के लिए चेक करेंगे और एंजल से गाइडेंस लेने की भी कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ टैरो कार्ड्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स की हेल्थ और कंडीशन, करियर कंडीशन 1 साल के बाद क्या होगी। ओके, एक मिनट। यस, यस, अच्छा, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स की हेल्थ और करियर में क्या चेंजेस आएंगे आफ्टर 1 ईयर। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स पहला कार्ड है आपका। 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। कुछ नई शुरुआत तो 1 साल बाद तक, 1 साल तक यहाँ पे दिखाई दे रही है गाइस। पेज का कार्ड आया है। ओके, एस ऑफ कप्स। वाओ, लेट्स सी मोर। ओके, पेज ऑफ वैंड्स। नई शुरुआत दिखाई दे रही है गाइस इस साल आपके लिए शायद। वाओ, 4 ऑफ वैंड्स। ओके, लेट्स सी मोर। 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 2 कार्ड आ गए हैं गाइस, दोनों ले लेते हैं। वाओ, एस ऑफ वैंड्स एंड द सन। वाओ गाइस, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स। क्लैरिटी की बात कर रहे थे गाइस और बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आया है किंग ऑफ सोर्ड्स, यानी कि बहुत ही कड़ी, कट टू कट क्लैरिटी शायद आपको किसी चीज़ की 1 साल तक मिलने वाली है गाइस। शायद आपने बहुत इंतज़ार करा है किसी चीज़ का गाइस। ओके, लेट्स सी 1 साल बाद आपके हेल्थ की क्या कंडीशन होगी। शायद आप किसी चीज़ पे, करियर के बारे में भी हम देख रहे हैं, हेल्थ के बारे में 2 इश्यूज हमने मर्ज कर रखे हैं। ओके, तो लेट्स गो विथ करियर फर्स्ट। तो शायद बहुत मेहनत रिसेंट पास्ट में आप करियर में कर चुके हैं। ओके, जितने एफर्ट्स डालने थे, शायद क्वालिफिकेशन, स्टडीज़, जो कुछ थे, आपने बहुत एफर्ट्स डाला है। ओके, जितने आपके बाउंड्रीज़ के बाहर के एफर्ट्स थे, ओके, वो भी आप डाल चुके हैं और शायद थोड़े और डालने बाकी है गाइज। ओके, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत मेहनत दिखाई दे रही है, बहुत मेहनत आप करते हैं। ओके, आप इतने फोकस्ड हैं करियर में और अपने हेल्थ में भी शायद। ओके, इतने फोकस्ड है कि साइडवेज कोई भी टॉपिक में शायद आपकी नज़र ना गई हो पहले रिसेंट पास्ट में और ना ही आगे जाने वाली हैं। आप इतने फोकस्ड हो गाइज। ओके, और इतने मतलब क्लैरिटी के लिए आप इतना वर्क कर रहे हो, दिन रात मेहनत जिसे हम कहते हैं वो आप कर रहे हो। लेकिन यस, यहाँ पे मैं देख रही हूँ शायद ये रिसेंट पास्ट की एनर्जी हो सकती है, या फिर इस साल भी शायद थोड़ा अलर्ट, आपको चौकन्ना आपको रहना है। अगर कोई पीठ पीछे आपके, मतलब आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या फिर जिस अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे हो, या फिर अगर किसी मतलब
परमानेंट जॉब के लिए, या फिर कोई स्पेसिफिक पोजीशन है, ओके, प्रमोशन या कुछ, ओके, ऐसा अगर कुछ है, अगर जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, तो शायद उस पर किसी और की भी नज़र है, या फिर शायद वो आपको ना मिले, ओके, इसके लिए आपके पीठ के पीछे कुछ प्लानिंग, कुछ मतलब ऐसा कुछ हो रहा है शायद, ओके। अगर फैमिली इश्यूज से आप निकल नहीं पा रहे हो, करियर में आपके फैमिली इश्यूज बाधाएं बन रही है, तो वहाँ पे भी शायद आपके पीठ के पीछे कुछ हो रहा है गाइज, ओके। ऐसा मैं देख रही हूँ, चीटिंग, कुछ लाइंग, ऐसा, और इससे आपको बचना होगा। ऑलरेडी शायद रिसेंट पास में आपके साथ हो चुका हो थोड़े लोगों के साथ, लेकिन आगे भी थोड़ा मैं देख रही हूँ, सो आपको थोड़ा चौकन्ना रहना है, आपको थोड़ा अलर्ट रहना है गाइज। लेकिन बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पे ऐसे आए, द सन का कार्ड है हमारे पास, ओके, 4 ऑफ वेंड्स का कार्ड है हमारे पास। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ज़्यादातर पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वेंड्स, एस ऑफ वेंड्स एंड एस ऑफ कप्स, सारे ही नए शुरुआत, नए फाउंडेशन का कार्ड आए। अगर करियर लाइफ में देखा जाए तो यस गाइज, आपके लिए कोई न्यू ऑफर आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर कहीं आपने बहुत सारी मेहनत की है, एप्लीकेशंस दिए हैं, कुछ अप्लाई किया है, या फिर प्रमोशन की वेट आप कर रहे हैं, तो यस, कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास, एक चांस आपके पास, सुनहरा मौका जिसे हम कहते हैं, आपके पास आ रहा है पेंटिकल्स थ्रू, ओके। ये एक, यहाँ पे मैं 4 ऑफ वेंड्स का भी कार्ड देख रही हूँ और एस ऑफ कप्स का भी कार्ड देख रही हूँ। हालांकि हम ये मतलब रीडिंग तो हम करियर के लिए कर रहे हैं, हेल्थ के लिए कर रहे हैं गाइज, लेकिन यहाँ पे मुझे देख रहा है, अगर आपके पास कोई रोमांटिक ऑफर आता है, शादी का ऑफर, अगर कोई अनमैरिड अगर ये देख रहा है, ओके, तो मैं अगर शादी का ऑफर आता है तो आपको वो भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए गाइज। मुझे ऐसा लगता है कि ये डिवाइन ऑफर होगा आपके लिए, ओके। यहाँ पे मैं शादी का भी कार्ड देख रही हूँ, और ये विक्ट्री का भी कार्ड होता है वैसे तो, ओके। या फिर कहीं अगर न्यू फाउंडेशन आप डालना चाहते हो, कोई घर शिफ्ट करना चाहता है, नई प्लेस पे शिफ्ट करना चाहता है, लैंड खरीदना चाहता है, अगर ऐसा कुछ आपके फैमिलीज़ में हो रहा है, तो शायद उसके बाद वो सब होने के बाद, यानी कि आप उस नए घर में शिफ्ट होने के बाद, नए प्लेस पे शिफ्ट होने के बाद शायद आपके लिए ऑफर आ जाए। लेकिन ये विद इन ईयर के लिए हम देख रहे हैं रीडिंग, सो 1 साल के अंदर ये सूरज आपके लाइफ में चमकता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं फैमिली भी ऑलमोस्ट देख रही हूँ, ओके। शायद लोगों की शादी हो जाए और उसके बाद उनकी लाइफ टर्न हो जाए, वो जो यू टर्न हम लाइफ में कहते हैं, वो जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको चाहिए, ओके, वो शायद आपके नए घर में शिफ्ट होने के बाद, या फिर नए लाइफ में कदम रखने के बाद आपके लिए क्लैरिटी मिल सकती है गाइज। यहाँ पे मैं देख रही हूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर, ओके, आपके लिए द सन, मतलब एक सूरज चमकता हुआ आपके लाइफ में मैं देख रही हूँ, करियर के हिसाब से देखा जाए तो, ओके। एक नई शुरुआत, शायद कोई नई जॉब हो, शायद प्रमोशन हो, या फिर शिफ्टिंग के बाद कहीं पे और, मतलब आउट ऑफ सिटी जाकर अगर आप वहाँ जाने की कोशिश कर रहे थे, आप कहीं और सेटल होने की कोशिश कर रहे थे, तो येस, मैं यहाँ पे देख रही हूँ पेज ऑफ वेंड्स का भी कार्ड है और एस ऑफ वेंड्स का भी कार्ड है, और दो ऑफर्स, मतलब दो ऑफर्स भी आपके पास कार्ड आए हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ कप्स। बहुत ही करियर के हिसाब से बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग आया है गाइज। और स्पेशली मतलब बॉटम ऑफ द डेक आपके पास आया है किंग ऑफ सोर्ड्स। बहुत ही क्लियर कट क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। आप बहुत ही क्लियर कट कोई डिसीजन लेने वाले हो, मतलब अगर कोई उसे डगमगाना चाहे, आपको मैनिपुलेट करना चाहे, तो नो, आप क्लियर कट उसे ना बोलेंगे, आप उस पर विक्ट्री पा लेंगे, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ गाइज। या फिर हो सकता है करियर लाइफ में शायद आप बहुत बोर हो चुके हो, कोई बॉस जो है आपका, मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अगर कोई है, अगर ऑलरेडी कोई जॉब कर रहा हो, ओके, तो या फिर आपके फादरली फिगर कोई है घर में, ओके, जो आपको जॉब नहीं करने देना चाहते हैं, ऐसे कोई, तो बहुत ही स्ट्रिक्ट इंसान मैं देख रही हूँ जिसे आप फेस कर रहे हो, और शायद आप इस एनर्जी में हो अभी, ओके। 5 ऑफ कप्स, ओके, आपके मतलब आप बहुत ही सैड एनर्जी में हो, आप जो करना चाहते हो, ओके, वो आपको नहीं मिल रहा है, ओके, इसलिए आप बहुत ही सैड एनर्जी में हो। लेकिन मुझे बहुत जल्दी आपको क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है यहाँ पे, और एंड ऑफ द ईयर आपके लाइफ में सूरज चमकता हुआ भी नज़र आ रहा है। सिर्फ आपको थोड़ा ध्यान रखना है, आप किसी चीटिंग से, लाइंग से, ऐसे धोखेबाजी से आपको थोड़ा गुजरना पड़ सकता है, ओके, आपके लाइफ में ऐसा कुछ हो सकता है, सो आपको थोड़ा चौकन्ना रहना है। लेकिन न्यू फाउंडेशन आपकी लाइफ में आ रहा है जॉब के हिसाब से। अगर हेल्थ के हिसाब से देखा जाए तो यस, हेल्थ पे भी शायद आप बहुत वर्क कर रहे हो। ये कार्ड ही बता रहा है कि पेंटिकल्स बहुत ही फोकस्ड हो, जो कोई भी आपको कुछ बोल रहा है हेल्थ के बारे में, आपको ये करना है, ओके। किसी डिजीज़ से अगर आप गुजर रहे हो तो यस, शायद कोई आपको मार्ग दिखाने वाला, राह दिखाने वाला आपके सामने आ जाए, कहीं से आपको कुछ न्यूज़ मिल जाए, ओके, कहीं से कुछ ऑफर आ जाए किसी ट्रीटमेंट के लिए, किसी मेडिकल कैंप के लिए, ऐसा कुछ हो सकता है, ओके। सो वो डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा, डिवाइन से आएगा, गाइस, ओके। आपको वो ऑफर्स एक्सेप्ट कर लेनी है, आपको
वहाँ से भी विक्ट्री मिलेगी। ओके, कहीं अगर अस्पताल कुछ है, कोई अगर अच्छा वाला डॉक्टर हो, ओके, कोई आपको सजेस्ट करे, तो यस आपको वो एक्सेप्ट कर लेनी है, आपको वो फॉलो भी करना है। उसके लिए आपको फाउंडेशन डालना है, जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट वो बोलते हैं। ओके, अगर नॉर्मली हेल्थ इश्यूज हैं, नॉर्मल हेल्थ इश्यूज वेट गेन एंड दिस दैट, ऐसा अगर कोई इशू है, कोई मेजर इशू नहीं है, तो फिर भी आपको डेली रूटीन आपका बदलना होगा गाइस। ओके, जो डेली रूटीन है वो आपको चेंज करना होगा। और द सन का कार्ड है, बहुत ही हेल्दी ऊर्जा यहाँ पे है गाइस। ओके, द सन का कार्ड है मतलब बहुत ही हेल्दी ऊर्जा, जो एंड लास्ट में ये कार्ड आया है, सो एंड ऑफ द ईयर तक आपकी ऊर्जा ऐसी होने वाली है। आपको उसमें भी क्लैरिटी मिलने वाली है, आपको क्या करना चाहिए, आपके हेल्थ इश्यूज कैसे क्लियर होंगे। ओके, उसके लिए भी आपको यहाँ पे, वहाँ से भी आपको थोड़े आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये आपको कौन अच्छा है कौन बुरा है। अगर इमोशनली देखा जाए, इमोशनली आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, तो किस चीज़ की वजह से वो ड्रेन हो रही है, ये खुद पे आपको थोड़ा वर्क करना होगा, उस बारे में थोड़ी जानकारी लेनी होगी, थोड़ा अलर्ट रहना होगा, थोड़ा चौकन्ना रहना होगा, खुद पे स्टडी, खुद पे एनालिसिस करना होगा गाइज। ओके, और तभी, और जो भी ट्रीटमेंट जो भी आपको सजेस्ट करे, आपको वो थारोली फॉलो करना है गाइज। ओके, स्टार्ट किया बंद कर दिया, ऐसा आपको नहीं करना है, आपको एक फर्म फाउंडेशन डालनी है उसकी, और वो जो भी ट्रीटमेंट है, ओके, जो भी मेडिकल जो सजेशन आपके पास आया है, वो आपको फॉलो करना है, थारोली फॉलो करना है। अगर आपकी हेल्थ बिगड़ी हुई है, कोई इशू है, तो एक दिन में या 2 दिन में ये इशू क्रिएट नहीं हुआ है गाइज। ओके, बहुत टाइम लग के आपने ये हेल्थ की कंडीशन बना रखी है अपनी, आपकी हो सकती है, आपके फैमिली मेम्बर्स की किसी की हो सकती है, फादर की किसी के लिए हो सकती है। ओके, सो बहुत टाइम लगने के बाद, बहुत टाइम निग्लेक्शन होने के बाद ये कंडीशन हुई है। सो 2 दिन में वो ठीक हो जाए या एक हफ्ते में वो ठीक हो जाए, ऐसी उम्मीद न रखना बेवकूफ़ी होगी गाइज। जो भी फाउंडेशन है उस पर थारोली चलना, ओके, उसे बहुत टाइम तक कंटिन्यू करना और फिर उसके रिजल्ट्स देखना, यही बुद्धिमानी का काम होगा। ओके, यही आपके इंटेलिजेंस कहलाएगा। ओके, और यही आपको फ़ायदा भी देगा। अब साइकिक टैरोट से एक बार चेक कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं गाइज। लेट्स सी। एंड ऑफ द ईयर तो आपकी ऊर्जा बहुत ही अच्छी लग रही है मुझे, आप हेल्दी लाइफ जीने वाले हो, वहाँ से भी क्लैरिटी है। और आपके करियर लाइफ में भी आपके लिए कोई ऑफर आएगा, आप एक्सेप्ट भी करोगे, एक फाउंडेशन भी डालोगे, और सेटल भी होने के, बहुत सारे लोगों के शादी के चांसेस भी दिख रहे हैं। अगर कोई ऐसा पार्टनर आ जाए, शायद उनके पार्टनर के आने के बाद उनके लाइफ में ये चेंजेस हो सकते हैं। ओके, सो वो भी उनको कंसिडर कर लेना है मेरे हिसाब से। लेट्स सी थ्रू साइकिक टैरोट, देखते हैं यहाँ से क्या आता है। पावर। ओके, आपको अपने पावर में आने की ज़रूरत है, और शायद यहाँ पे 8 नंबर किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ओके, 8 महीनों तक आपको ये क्लैरिटी मिल सकती है, अगले 8 मंथ्स तक। यहाँ किसी भी एंड ऑफ द डेक की एंड ऑफ द हमारे कार्ड्स में लास्ट कार्ड ही सन का कार्ड आया था, तो शायद आपको हो सकता है कि एंड ऑफ द ईयर तक, 8 महीने यहाँ से गुजरने के बाद ऑलमोस्ट ईयर खत्म होने को आएगा, तब तक शायद आपको कुछ क्लैरिटी मिल जाए। 21 यूनिवर्स। ओके, सो ये यूनिवर्स मैंने पहले ही कहा था गाइस। ओके, जो भी ये ऑफर आपके पास आएगी वो डिवाइन टाइमिंग पे शायद आएगी, क्योंकि ये डिवाइन ऑफर है, डिवाइन गाइडेड ऑफर है। ओके, यहाँ से भी यूनिवर्स का कार्ड आया है हमारे पास। सो शायद ये जो कुछ भी हार्डशिप आप फेस कर रहे हो, वो हेल्थ के इश्यूज़ या फिर करियर में इश्यूज़, वो यूनिवर्सली प्लान्ड है शायद। ओके, इंट्यूशंस, आपके इंट्यूशंस शायद बहुत ही स्ट्रांग रहने वाले हैं गाइज। ओके, आपके इंट्यूशंस बहुत ही स्ट्रांग रहने वाले हैं इस साल। शायद ये क्लैरिटी आने तक आपको खुद को ही जो इंट्यूशंस आते हैं, आपको उनको फॉलो करना, आपकी मन की आवाज़ आपको सुननी है। अवेयरनेस, यस, यहाँ से भी अवेयरनेस का कार्ड आया है, मैजिशियन का कार्ड होता है। आपने बहुत मेहनत करी है, शायद बहुत मैनिफेस्टेशन किया है, थोड़ा और भी शायद आपको करना पड़े। ओके, आप खुद ही अवेयर हो जाएंगे। ओके, और यूनिवर्स का कार्ड आया है, मतलब सब कुछ जो भी है वो डिवाइन प्लान्ड है। ओके, आपके इंट्यूशंस बहुत ही स्ट्रांग रहने वाले हैं, और आपको ही शायद कहीं से न्यूज़ आ जाए, कहीं से पता चल जाए, आपके अंदर से आवाज़ आने लगे, जब आपके ये जो हार्डशिप है वो अगर ख़त्म होने का टाइम आ जाए, तो शायद आपको नेचुरली कुछ साइंस मिल जाए, आपको अंदर से इंट्यूशंस आ जाए कि यस, अब मेरी हार्डशिप ख़त्म होने वाली है।
हेल्थ के इश्यूज़ में हो सकता है या फिर करियर इश्यूज़ में भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने जैसे कहा 8 नंबर इज सिग्निफिकेंट। आपको अपने पावर में आना है, आपको जो फर्म फाउंडेशन डालना है, ओके, और उस पर खरा उतरना है, उसे फॉलो करना है, ओके। दोनों तरफ से हो सकता है, करियर के लिए भी, हेल्थ के लिए। 8 मंथ्स हो सकता है, ओके, और किसी के लिए 8 वीक्स भी हो सकता है। इतनी जल्दी तो मतलब यहाँ पे सारे ही कार्ड ऑलमोस्ट पॉजिटिव आए हैं गाइज। सो मुझे बहुत कम लोगों के लिए 8 वीक्स लग रहा है, मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए 8 मंथ्स लग रहा है, जो कि हम यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट हम 1 ईयर की रीडिंग कर रहे हैं गाइज, ओके। मेजर अरकाना से तो ज़्यादा कार्ड नहीं आए हैं हमारे पास टैरोट से। सो ये करंट एनर्जीज दिखाते हैं, तो हो सकता है थोड़े लोगों के लिए 8 वीक्स का भी मतलब टाइम हो सकता है, ओके। सो आपके एनर्जीज चेक कर लेते हैं फॉर द फुल ईयर एनर्जी ऑरेकल से। इंट्यूशंस तो हम पहले ही देख चुके हैं, आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग रहने वाले हैं और आपको अपने इंट्यूशंस फॉलो भी करने हैं। इस यूनिवर्स गाइड ने मेरे व्यूअर्स के पेशेंस, आपने शायद बहुत सारे पेशेंस रखने हैं और भी थोड़े पेशेंस शायद आपको रखने हैं गाइज। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था हमारे पास, यानी कि बहुत मेहनत आपने करी है, बहुत एफर्ट्स डाले हैं और भी थोड़े एफर्ट्स शायद आपको डालने की ज़रूरत है, इसलिए पेशेंस का कार्ड आया है। यहाँ पे भी हमारे पास एंजल गार्डेड कार्ड आया है गाइज। लेट्स सी, वुमन होल्डिंग अ कॉइन, यस। अगर करियर के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, ओके। आप शायद ऐसे बनना चाहते हो, जो भी सवाल मेरे व्यूअर ने पूछा था, ओके। वुमन होल्डिंग अ कॉइन मतलब आप पैसों के हिसाब से, पेंटिकल से हिसाब से स्टेबल होना चाहते हो, ओके। सो कार्ड भी वैसा ही आया है, यस। बाय द एंड ऑफ द ईयर आपकी एनर्जीज ऐसे ही रहेंगी। आपको अगर ऐसे ही पॉजिटिवली आप सोचते रहे, ओके, और एफर्ट्स डालते रहे कि यस आपको ये कंडीशन हासिल करनी है एंड ऑफ द ईयर, तो यस यूनिवर्स आपकी सुन रहा है। आपके सारे मैनिफेस्टेशन जो हैं आपको मैनिफेस्ट करना है और आपके सारे मैनिफेस्टेशंस कबूल हो जाएंगे गाइज, और आपको ये पोजीशन अटेन हो जाएगी एंड ऑफ द ईयर तक, वुमन होल्डिंग अ कॉइन। और शायद आपके एनर्जीज भी पूरे साल ऐसे ही रहने वाले हैं, जो कि हम एनर्जी ऑरिकल से आपके एनर्जीज चेक कर रहे हैं, ओके। एंजल ऑफ लव, यहाँ से भी एंजल ऑफ लव का कार्ड आया है। कैरियर के लिए शायद देखा जाए तो इतना मतलब फ्रूटफुल नहीं है ये कार्ड, लेकिन यहाँ से भी हमारे पास एक ऑफर आया था, रोमांटिक ऑफर हो सकता है, स्टेबल ऑफर हो सकता है। यहाँ से भी ऑलमोस्ट शादी का कार्ड आया था, तो हो सकता है कुछ लोगों की शादी प्लान हो जाए, ओके। अभी एंजल ऑफ लव का कार्ड आया, तो एंजल ऑफ लव भी आपके साथ है। शायद आपको इसी बीच आपके पार्टनर से भी मुलाकात हो जाए और आप दोनों की एनर्जीज मिलके आपके शायद करियर में या फिर आपके हेल्थ में इफेक्ट हो, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अगर आपके पास ऐसा कोई ऑफर आए तो शायद आपको वो भी कंसिडर कर लेना चाहिए गाइज। और पूरे साल के लिए आपके साथ एंजल ऑफ लव है, ओके। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, यहाँ से भी मुझे वही कार्ड आया है गाइज। अगर हेल्थ के हिसाब से ये देखा जाए तो यस आपकी एनर्जीज बहुत ही अच्छी रहने वाली है। मुझे लग रहा है कि वो कोई फर्म फाउंडेशन हेल्थ के हिसाब से भी आप डालने वाले हो और आप उसे भी इसी ईमानदारी के साथ, इसी फोकस के साथ कंप्लीट करने वाले हो, जो भी एफर्ट्स आप डालोगे, और आप बहुत सारे पेशेंस और भी रखने वाले हो। यही आपकी एनर्जीज मुझे बता रही हैं गाइज। वाह, बहुत ही अच्छी रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी, आप एक बार एंजल्स से भी पूछ लेते हैं। फाइनल कार्ड्स हम एंजल्स से लेंगे। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी मेरे व्यूवर्स के लिए। एक साल में हेल्थ या हेल्थ या करियर में क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या स्टेटस उनका एक साल बाद रहने वाला है। रिकवरी, वाओ गाइज। अगर हेल्थ के हिसाब से देखा जाए तो यस, एंजल्स आपसे कह रही हैं कि जो भी आपका हेल्थ इश्यूज हैं, ओके, जो भी हेल्थ में बैड कंडीशन अगर आप कुछ फेस कर रहे हो, तो यस आपके लिए एक साल बाद रिकवरी यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो एंजल बैठी हैं गाइज, वो मेडिटेट कर रही है। सो शायद एंजल्स आपसे कह रही है कि आपको थोड़ा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। हो सकता है दिन में 15 मिनट्स, ओके, फोकस करने की ज़रूरत है, ओके, या फिर आप कुछ ज़्यादा ही फोकस है इसलिए आपका माइंड कंटिन्यूसली एक ही चीज़ सोचता रहता है, स्ट्रेस बढ़ता है इससे, ओके। सो आपको थोड़ा माइंड और बॉडी रिलैक्स करने के लिए थोड़ा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आप इसे ज़रूर ट्राई करना गाइस, ओके। सो रिकवरी है आपके लिए। लेट्स सी वन मोर हेल्थ के इश्यूज़ में।
पेंटिकल्स के हिसाब से देखा जाए तो भी अगर ये कार्ड आता है तो जो भी इश्यूज आप फेस कर रहे हो, ओके, जिस हार्डशिप से आज गुजर रहे हो उससे आपकी रिकवरी होते हुए दिखाई दे रही। बी असर्टिव, यस इसका आंसर होता है, यस इस कार्ड का आंसर है यस। सो बी असर्टिव, आपको थोड़ा पॉजिटिव रहना है, असर्टिव रहना है, ओके। जो भी डिवाइन आपको देता है, ओके, वो अबंडेंस जो भी है वो डिवाइन आपको आपके हिसाब से देगी, जितना आपके लाइफ में, ओके, आप जितना मैनिफेस्ट करोगे आपको देगी, लेकिन आपको वो रिसीव करने के लिए उस रिसेप्टिव पावर में रहना है, उस पॉजिटिव पावर में रहना है। जितना आपकी एनर्जी नेगेटिव होती जाएगी वो अबंडेंस, ओके, जो भी आप चाहते हो वो सब डिले होता जाएगा गाइस। इसलिए एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि बी असर्टिव, बी पॉजिटिव, आपको रिमेन पॉजिटिव, आपको रिसेप्टिव एनर्जी में रहना है और आपको ये यकीन रखना है, ओके, आपको एंजल्स पे यकीन रखना है, आपको यूनिवर्स पे यकीन रखना है कि यस आप डिजर्व करते हैं और आपको वो ज़रूर मिलेगा। आपके जो भी एफर्ट्स हैं उसके फल आपको ज़रूर मिलेंगे। और यस आपके लिए आपका जो भी क्वेश्चन था, अगेन यहाँ से कार्ड आया गाइस, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, ओके, जो भी आपके क्वेश्चन है, इश्यूज हैं, उसके आंसर आपके लिए मेडिटेशन देगा। सो थोड़ा मेडिटेशन करने की आपको ज़रूरत है गाइस। मुझे लगता है मैंने आपके क्वेश्चन के लिए मतलब जितनी क्लैरिटी मैं दे सकती थी उतनी क्लैरिटी मैं दे चुकी हूँ। अब जितना पॉजिटिव आप रहोगे, जितने एफर्ट्स आप डालोगे गाइस, ओके, जितना मैनिफेस्टेशन पॉजिटिवली आप करोगे, आपके रिजल्ट्स उतने ही जल्दी आएंगे। यहाँ से जो मैंने कार्ड निकाला था, मुझे थोड़े लोगों के लिए 8 वीक्स लग रहा है, थोड़े लोगों के लिए 8 मंथ्स लग रहा है। आई होप आपको इस रीडिंग से कुछ क्लैरिटी मिली है। आपका अगर कोई और इश्यूज़ हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं गाइज, मैं उसको भी क्लैरिटी लाने, उसमें भी आपको क्लैरिटी लाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। आई होप आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।